हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपका डीएलएड का जो आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है, संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास। तो उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ टॉपिक उसके क्लियर करूँगी। मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर करा था आप लोगों के साथ आपकी जो एमपी डीएलएड के सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कितने मार्क्स के होंगे, उसमें कितनी यूनिट्स है, मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी या ऊपर आई कार्ड पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वो वीडियो देख लें। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ आपका जो क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है एमपी डीएलएड का, जो आपका प्रश्न पत्र नंबर 1 है, संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास, इंग्लिश में कॉग्निशन लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी यूनिट 1 की बात। तो यूनिट 1 उसकी अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 1 है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, यानी कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये आपकी 10 अंक की है, आपकी 10 मार्क्स की है ये वाली यूनिट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये यूनिट ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने यूनिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप पार्ट 1 को पूरा देखें और समझें कि इसमें क्या क्या है। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ और जो भी आपको टॉपिक बता रही हूँ उन टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्ज़ाम्स में। और मैं इसके आपको पूरे नोट्स दे रही हूँ, तो आप लोग साथ में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में से कोई डीएलएड कर रहा है तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि आज हम बात करेंगे कॉग्निशन लर्निंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास की यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्मृति और विस्मृति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आज हम ये वाली वीडियो में वो पढ़ेंगे। तो साथ में आप लोग कॉपी या पेंसिल लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप लोग सारी चीज़ें नोट कर सके एक एक पॉइंट को, क्योंकि मैंने इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्मृति। तो स्मृति मतलब क्या होती है? मेमोरी। जो मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं स्मृति। सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करने पर याद आना ही स्मृति है। ये एक जटिल मानसिक क्रिया है। हम कोई चीज़ हमने सीखी है फिर हम उसको जब याद करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति। वो हमारी कहाँ पर सेव हो जाती है? हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है, इसकी कुछ परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ वो परिभाषाएं क्या हैं। तो सबसे पहले वुडवर्थ ने इसकी क्या परिभाषा दी है? सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति है। मतलब कुछ भी हम जो कोई भी ज्ञान हम सीख रहे हैं, हम ले रहे हैं, जो हम उसका उपयोग करते हैं उसी को हम स्मृति कहते हैं। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। फिर स्काउट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्काउट, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। फिर थर्ड है, हेलगॉर्ड ने क्या कहा है? स्मृति की परिभाषा क्या दी है? स्मृति वे मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पूर्ण स्मरण किया जाता है। मतलब आपने जो भी पास्ट में कुछ भी सीखा है, अब आप उसको अपने फ्यूचर में या प्रेजेंट में यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों में, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मृति। ये किसके हिसाब से? हेलगॉर्ड। फिर टीपी नन ने कहा है हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है तब उसे स्मृति कहते हैं।
तो देखिए लगभग जो हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक है, मैंने जितनों की अभी तक आपको परिभाषा और डेफिनेशन बताई, सबने एक जैसी बात करी है कि स्मृति क्या है, लेकिन सबने अपने अपने ढंग से वो बात कही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्मृति है क्या। आप इन चारों मैंने जो मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं बताई हैं, आप उनमें से कोई सी भी याद रख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्मृति के अंग, स्मरण की प्रक्रिया, स्मृति के तत्व। तो सबसे पहले क्या है स्मृति के अंग? तो पहला है अधिगम यानी सीखना, दूसरा है धारणा, फिर तीसरा है पुनर्स्मरण, फिर चौथा है पहचान। तो ये स्मृति के अंग हैं, स्मृति की प्रक्रिया या स्मृति के तत्व भी आप इसको कह सकते हैं। तो पहला है अधिगम या सीखना, दूसरा धारणा, फिर पुनर्स्मरण, फिर पहचान। अब इसको मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि अधिगम सीखना, हमने कोई चीज़ अपने आसपास से कहीं सीखी या स्कूल में सीखी या किसी चीज़ से सीखी, ठीक है। फिर दूसरा धारणा, हमने उसको क्या करी, उसको एब्जॉर्ब करी, उसको जितना भी हमने सीखा है उसको हमने एब्जॉर्ब करा। फिर पुनर्स्मरण, फिर हमने उसको अपने माइंड में रखा, जो भी हमने सीखा उसको हमने क्या करा, अपने माइंड में रखा। चौथा है पहचान, अब इन फ्यूचर हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो हमें क्या होगा, उसकी पहचान होगी, हाँ हमने ये सीखा था तो ये इससे रिलेट करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्मृति के अंग क्या है, अधिगम, सीखना, धारणा, पुनर्स्मरण और पहचान। अब आते हैं स्मृति के प्रकार, ठीक है। अब मेमोरी के कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट है तात्कालिक स्मृति, दूसरा है स्थायी स्मृति, तीसरा है सक्रिय स्मृति, चौथा है रटंत स्मृति, फिर पांचवा है निष्क्रिय स्मृति, फिर छठा है मनोवैज्ञानिक स्मृति। तो स्मृति के कितने प्रकार हैं टोटल? यहाँ 6 प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा तात्कालिक स्मृति, फिर स्थायी स्मृति, तीसरा सक्रिय स्मृति, फोर्थ है रटंत स्मृति, फिफ्थ है निष्क्रिय स्मृति, फिर छठा है मनोवैज्ञानिक स्मृति। तो ये स्मृति के प्रकार हैं। अब बात करते हैं कि स्मृति की विशेषताएं या उसके लक्षण क्या हैं। तो स्मृति की विशेषताएं और लक्षण में पहला है शीघ्र याद होना, फिर दूसरा है उत्तम धारणा शक्ति, तीसरा है शीघ्र पुनर्स्मरण, चौथा है शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना, पांचवा है अनावश्यक बातों को भूलना। इसका मतलब जो मेमोरी होती है उसके क्या लक्षण है, मतलब आपको उससे कैसे पता चलेगा कि आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी है। तो पहला है शीघ्र याद होना, कुछ भी चीज़ है आपने देखी हो आपको वो शीघ्र याद हो जाती है, एकदम फटाक से याद हो जाती है। तो उसका पहला स्मृति का लक्षण पहला वो है। उत्तम धारणा शक्ति, कोई भी चीज़ आप लोग देखते हैं आप उसको फ़ौरन धारण कर लेते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तम धारणा शक्ति। ये भी स्मृति का दूसरा लक्षण है। शीघ्र पुनर्स्मरण, अब आपने जब कोई चीज़ याद करी, अब जब आप उसको दोबारा से कहीं देखते हो, रिलेट करते हो तो आपको याद आ जाती है एकदम से वो, तो उसे कहते हैं शीघ्र पुनर्स्मरण, मतलब फ़ौरन देख के याद आ जाना। तो ये तीसरा लक्षण है स्मृति का। फिर शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना, कोई चीज़ आपने देखी जो आपने अपने है ना पास्ट में याद करी थी, फिर उसको आप अभी देख रहे हो और एकदम से उसको पहचान गए हो, तो वो भी क्या होती है, स्मृति का एक लक्षण है। अनावश्यक बातों को भूलना, पांचवा लक्षण है अनावश्यक बातों को भूलना। जो चीज़ आपके काम की नहीं है आप उसको भूल जाते हो, सिर्फ जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आप सिर्फ उनको याद रखते हो। तो ये भी क्या है, स्मृति का लक्षण है। अब दूसरा है विस्मरण, विस्मृति या फॉरगेटिंग यानी भूलना। तो विस्मरण, विस्मृति या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं फॉरगेटिंग यानी भूलना। तो किसी सीखी हुई बात का स्मरण करने में विफलता ही विस्मृति है, मतलब कोई चीज़ है आप उसका स्मरण कर रहे हो यानी मेमोरी, आप उसको याद कर रहे हो लेकिन आप विफल हो गए, आपको याद नहीं आ रही, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मृति। अब इसकी परिभाषा ड्रेवर ने दी है, विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी पुनः स्मरण में असफलता। वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को याद करने के लिए लेकिन हमें याद नहीं आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मरण या विस्मृति। फिर मन ने कहा है ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न कर सकना ही विस्मृति है। इन्होंने भी सेम बात कही है लेकिन उन्होंने अपने ढंग से कही है।
कि हम कोई भी तथ्य हैं हम उनको याद करते हैं जो हमने ग्रहण करे थे अपने पिछले पास्ट में, लेकिन वो हमें याद नहीं आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मृति या फॉरगेटिंग। अब विस्मृति के प्रकार, अब हम देखेंगे कि विस्मृति के प्रकार क्या है। तो इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। जो विस्मृति है इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार है। पहला सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय। पहला सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय। जो सक्रिय है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहते हैं। जो सक्रिय प्रकार है उसमें जो व्यक्ति होता है वो जानबूझकर कोई चीज़ भूलना चाहता है, जैसे कि दुख के पल, जैसे कोई भी दुख के पल है किसी की ज़िंदगी के, तो वो क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है, वो याद रखना नहीं चाहता है। तो पहला प्रकार इसका सक्रिय हुआ। दूसरा है निष्क्रिय, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर भूलना नहीं चाहते। जिसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है वो कोई चीज़ है वो चाहते हैं कि वो कभी ना भूलें, वो उनको हमेशा याद रहे। जैसे पढ़ाई की पाठ्य वस्तु, ठीक है, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय। तो ये हमारे विस्मृति के प्रकार हो गए, पहला सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय। अब बात करते हैं विस्मृति के कारण कि विस्मृति किस किस वजह से हो सकती है। तो पहला समय का प्रभाव, दूसरा विषय की मात्रा व स्वरूप, तीसरा मानसिक आघात या रोग, चौथा सीखने की दोषपूर्ण नीति, पांचवा संवेगात्मक असंतुलन, छठा मादक द्रव्यों का सेवन। या आपने कोई चीज़ है जो आपने बहुत पुरानी मतलब बहुत पहले कोई सीखी थी, उसकी वजह से भी वो कारण हो सकता है आपका विस्मृति का। या फिर किसी व्यक्ति को कोई रोग है उसकी वजह से भी हो सकता है, उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। या जो सीखने की जो नीति है यानी जो स्ट्रेटजी है वो सही नहीं है। ये जो सारे कारण हैं ये विस्मृति के हो सकते हैं। अब देखते हैं कि विस्मृति के निवारण क्या हैं। तो स्मरण में ध्यान, जब आप कोई चीज़ याद करो उसमें एकदम आपका ध्यान होना चाहिए। विश्राम, रेस्ट होना चाहिए। दोहराना, जो चीज़ आपने पढ़ी है याद की है तो उसको आप बार बार दोहराओ ताकि आपको वो याद रहे। फिर है साहचर्य स्थापित करना। तो ये है विस्मृति के निवारण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।